झारखंड एक राज्य जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और आदिवासी जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 32 अनुसूचित जनजाति समूह निवास करती है, जिसमें से 8 जनजातियां पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के तहत आती है। झारखंड राज्य जहां संघर्ष और कठिनाइयां आम हैं, लेकिन यहाँ के पीवीटीजी महिलाएं जो खुद को एकल परिवारों में पाती हैं, अपने हौसले और जज्बे से एक नई कहानी लिख रही हैं। इन पीवीटीजी समूह की महिलाओं की हालत काफी दयनीय है, विशेषकर वे महिलाएं जिनके पति काम करने में असमर्थ हैं या जो एकल हैं। इनके जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं ना कि नई शुरुआत निराशा के अंधकार में हमेशा उम्मीद की एक किरण बनकर आती है। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इन महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए टारगेटिंग हार्डकोर पुअर टीएचपी कार्यक्रम शुरू किया है। जेटीडीएस के द्वारा अभी वर्तमान में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं टीएचपी, टारगेटिंग हार्डकोर पुअर, इसके जो विशेषकर पीवीटीजी जो हमारे हैं, आदिम जनजातियों के जो पीवीटीजी हैं, उनके बीच में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें भी जो एकल महिला है, जो गरीब निशक्त हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर उसका चयन किया गया है। ये कार्यक्रम झारखंड के 8 जिलों में चलाया जा रहा है, जिनमें से 4 जिले पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के 16 प्रखंडों के 9 से 11 गांवों में स्वयं सेवी संस्था महिला जागृति समिति के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला जागृति समिति उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये टीएचपी का कार्यक्रम, अभी एसेट वितरण का काम उनका चल रहा है और उसका हैंड होल्डिंग का काम भी उन्हीं को देखना है। फिर क्या इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो भी उन्हीं को असेस करके बताना है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा जिले शामिल हैं। उनके 16 प्रखंडों के 52 पंचायत एवं 91 गांव में महिला जागृति समिति द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो कि अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। परियोजना का संचालन आसान नहीं था। टारगेटिंग हार्डकोर पुअर, ये सिंगल हेडेड महिलाओं के लिए झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के वित्त सहयोग से हम लोगों को महिला जागृति समिति को कार्य करने का अवसर 18 जुलाई 2022 को प्राप्त हुआ। 1600 परिवार, 1600 परिवारों के साथ यह कार्यक्रम हम लोग का प्रारंभ किया गया और इस परियोजना बहुत ही चुनौतीपूर्ण परियोजना था। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद उनको 1 दिवसीय माइक्रो इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू किया। मैं यहाँ सर्वे करने के बाद इन लोग का स्थिति मतलब उस टाइम बहुत ये था, मतलब इन लोग का ये नहीं लग रहा था कि इन लोग कुछ कर पाएगी। फिर धीरे धीरे हम कंटिन्यू जैसे सर्वे होने के बाद इन लोग के पास आने लगे, बैठने लगे, इन लोग का बारे जानकारी लिए कि क्या इन लोग का पोजीशन है, क्या इन लोग कर सकती है और क्या चीज़ करेंगे कि इन लोग आगे आजीविका के लिए कुछ भी मतलब अपने से जो इच्छा है उसके बारे में जान सकती है। ग्राम सभा में लाभार्थियों को प्रेरित करना एक चुनौती थी, लेकिन महिला जागृति समिति ने इसे संभव बनाया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन जेटीडीएस के राज्य स्तर एवं जिला स्तर के अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं निगरानी में किया गया। जेटीडीएस की जो जिला इकाइयां हैं, वहां पर भी जो पदाधिकारी और कर्मी पदस्थापित हैं। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में भी जो कर्मी और प्रबंधक जो पदस्थापित हैं, उनके द्वारा भी और उच्च प्रबंधन स्तर, राज्य परियोजना निदेशक, अपर परियोजना निदेशक स्तर पर इस कार्यक्रम का लगातार अनुश्रवण, मूल्यांकन, निर्देशन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत अति पिछड़ा जनजातीय समूह पीवीटीजी के जो वैसे परिवार जिनमें कि एकल महिलाएं हैं,
जहाँ की पुरुष कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, एवं वैसे घर जहाँ के परिवार काफ़ी गरीबी के स्तर पर है और उनके जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है, वैसे परिवारों का चयन करते हुए टारगेटिंग हार्डकोर परियोजना के अंतर्गत वैसे गतिविधियों का चयन लाभुक एवं ग्राम सभाओं के द्वारा की गई है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सके एवं उनके आय वृद्धि में वृद्धि मतलब अप्रत्याशित बदलाव हो और वो अपने जीवन यापन करने में सुलभ महसूस कर पाएं। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया गया, जिसमें उनकी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार गतिविधियां निर्धारित की गईं। और हम लोग आने के बाद गांव के बारे में पूरा मतलब मीटिंग किए हैं। ग्राम प्रधान उसमें शामिल थे, मुखिया शामिल थे और सब कोई के साथ हम लोग इस गांव में मीटिंग किए। और जिस दीदी लोग का मतलब परिवार गरीबी चल रहा है, जैसे विधवा हो गया, कल महिला हो गया, उन लोग को हम लोग चयन किए। यहाँ 37 दीदी लोग का चयन हुआ है। इस प्रकार कुल 1600 महिलाएं अपनी आजीविका का चयन कर खुद को सशक्त बना चुकी हैं। इनमें से 109 महिलाएं पारंपरिक जीवन शैली से हटकर चाय दुकान और राशन दुकान जैसे व्यवसाय को अपना चुकी हैं, जो JTDS से उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और पूंजी की प्राप्ति हुई है। इसमें सबसे प्रेरणादायक चीज़ें जो हम देखकर हम सीखते हैं उनसे भी, या फिर हमें देखने को मिल रहा है, वो है कि हम आदिम जनजाति जो चयन किया है अपना आय सृजन गतिविधि के अंतर्गत में, उसमें जोन 2 में कुल 1600 लाभुक में से 109 ऐसे परिवार है जो कि दुकान का चयन किया है। दुकान में अधिकतर राशन दुकान है, फास्ट फूड दुकान है, मीट शॉप दुकान है, चाय का दुकान है। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी प्रेरणादायक है, जो कि एक उनके पारंपरिक चीज़ों से थोड़ा हटकर दिखाता है। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे आदिम जनजाति लाभुक जो है बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं, और सिर्फ स्वीकार नहीं पर इन चीज़ों को वितरण या फिर प्राप्ति के बाद में वो बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाते हुए लेते जा रहे हैं। मरसट का दुकान पहले रहे, JTDS बस से सामान भेटा है 6750 रुपया। उकर में 4000 बेचलो, उकर सामान बना लो। ट्रेनिंग है, फिर ट्रेनिंग करके मतलब लिखा गया किसको क्या क्या चाहिए। तो हमने लिखा है राशन दुकान, तो उसमें सहायता मिला। राशन दुकान के साथ साथ सब्जी भी बेचते हैं, फिर चाय भी बेचते हैं। इससे अच्छी आमदनी हो जाती है, जितना होना चाहिए हम लोग का परिवार चलाने के लिए। जैसे हम लोग पहाड़ी जाति में होता है कि सब पी के सब लुढ़क के रहता है, उससे कुछ काम धाम नहीं होता है। उससे वही आगे चलने आगे बढ़ने के लिए जो हम लोग को सार लोग है JTDS के तरफ से सहयोग किया है। किसी को बकरी मिला है, किसी को सुअर, किसी को मुर्गी, और फिर जो झाड़ू बना नहीं सकता है उन लोगों के लिए बांस मिला है। और मतलब जो अपनी इच्छा से जो काम कर सकता है वही अपने हिसाब से मिला है, जिसको जो अच्छा लगता है करने में। और एक्चुअली हम लोग को दुकान मिला है। हम लोग बोले कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोग बोल दिए कि हम लोग को दुकान चाहिए, तो हम लोग को दुकान मिला। जो बकरी, उन लोगों को बकरी मिला। पशुधन, विशेष रूप से बकरी और सुकर पालन यहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए एक पारंपरिक व्यवसाय है। JTDS के द्वारा लाभुक महिलाओं को बकरियां, सुकर, बत्तख और मुर्गी प्रदान की गई है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे आर्थिक रूप से सशक्त होने लगे। मैंने 2 दिन टेरनी हुई, 6 ছাগল পাইছি, 5টা মুরগি পাইছি। মুরগিগুলা আছেন, ছাগল বাচ্চা দিয়েছে, খাসি ছাগঠে খাসি ছাটাকে বিকে নিয়ে আর আমরা পাঠি ছালিব ওইরকম করে ঘর পরিবার মানে ওকে बढ़ाते যাব। बढ़ाई আমার ঠেয় ভাঙে, পাটা ভাঙিছে, তো কাম করতে কোনো নাই পারি। আমি ছাগল
ছাগল খোকড়ে গিলাই ইহা করবো, ওইগুলাকে বিকে বিকে আমার ছানাগুলাকেও বিহা দিতে পারে। পুঁজি করবার জন্যই নিজে নিতে নাই পারতেছিলি, সেই জন্য বলছি আমরাকেও দিবে, পুঁজি করব, বাড়াবো, ঢের হবে, সে তখন ভালো ভালো রকম থাকবে, তো খাসিগুলা বড়। टीएचपी परियोजना में परिसंपत्ति का वितरण इस प्रकार से किया गया कि 1491 परिवार को पारंपरिक उद्यम दिया गया, जैसे बकरी पालन 970, मुर्गी पालन 251, बत्तख पालन 75, सुअर पालन 86। इस तरह से 1491 परिवार को पारंपरिक धंधा दिया गया तथा 109 परिवार, जिसमें से ग्रोसरी शॉप 79, टी शॉप 13, सब्जी दुकान 10, खाद बीज का दुकान 2, चिकन शॉप 2, चप्पल शॉप एवं फास्ट फूड 1 परिसंपत्ति का वितरण किया गया। तो इस तरह से 1600 परिवारों को विभिन्न तरह के यानी 15 प्रकार का इनको उद्यम दिया गया, पर परिसंपत्ति वितरण किया गया, और आज बहुत अच्छे तरीक़ा से और आप सभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये परियोजना से जो लक्ष्य था कि प्रति माह का इनकम 4000 तक किया जाए, तो ये आज 70 से 80% देखा जा रहा है कि इनका आमदनी 4000 तक हो गया है। कुछ पीबीटीजी समूह की महिलाएं पारंपरिक कला जैसे झाड़ू बनाने, रस्सी बनाने में माहिर हैं। जेटीडीएस के सहयोग से महिला जागृति समिति ने कच्चे माल के साथ पूंजी प्रदान की और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। में काफ़ी परिवर्तन आया है, खासकर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जहां देखते हैं कि ग्रोसरी शॉप में ये आदिम जनजाति के लोग दूसरे गांव में जाकर सामान की खरीदारी करते थे। अभी जितने भी ग्रोसरी शॉप खुलवाए गए हैं, सभी ग्रोसरी शॉप गांव में चल रहे हैं और इनकी अच्छी आमदनी हो रही है। इसके साथ साथ कृषि यंत्र और कृषि के बीज इनको दिए गए, कुछ बकरियां, मुर्गियां, बतख वगैरह इनको दिया गया है, तो इससे इनके जीवन स्तर में सुधार आया है और ये एक शुरुआत है और इसका असर हम लोग देख रहे हैं और ये लोग जागरूक भी हुए हैं। इसके साथ साथ इनको जागरूक करना भी ये परियोजना का लक्ष्य था। पहले महिला समिति नहीं था, कुछ दिन बाद से ही महिला समिति हुआ, तब से थोड़ा बहुत सुधार आ गया है। साथ ही उनका स्वास्थ्य भी प्राथमिकता में रहा। कृषि एवं किचन गार्डन के बीज और जरूरी सहायता प्रदान की गई ताकि महिलाएं अपनी सेहत और आय दोनों में सुधार कर सकें। সাথে সাথে বীজ দিয়েছিল আমরা রাখে খেতিবাড়ি করার জন্য, বীজ দেওয়ার বাদে এই যে আমরা খেতিবাড়ি করা আছে আর এই দোকানটা আমাদের ভালো চলছে। लाभुकों के लिए उद्यमिता हेतु बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो लाभुकों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ। ऐसे कार्यक्रमों में विशेष प्रशिक्षकों के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई ताकि लाभुक अपने अपने उद्यमों में सफलता प्राप्त कर सकें। पहले की अपेक्षा कुछ परिवर्तन होंगे। रहन सहन में क्या परिवर्तन? रहन सहन में अब साफ सफाई भी लग रहे हैं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के माध्यम से भी लोग प्रेरित होकर कर रहे हैं परिवर्तन, रहन सहन में भी और साफ सफाई में भी ध्यान दे रहे हैं। जेटीडीएस द्वारा क्रियान्वित सभी परियोजनाओं को काफ़ी सराहा गया और काफ़ी आदिवासी विकास से संबंधित जो गतिविधियां की गई और आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में जो सुधार के प्रयास किए गए, उसमें जेटीडीएस को कई संस्थाओं ने मजबूती प्रदान की और क्रियान्वयन में सहयोग किया, जिसमें कि महिला जागृति समिति भी एक है। टीएचपी कार्यक्रम ने सैकड़ों महिलाओं के जीवन में आशा और आत्मनिर्भरता की अलख जगाई है। उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी गवाही है।